सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। वे जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला। वह भारत के सबसे सम्मानीय और प्रेरक राजनेताओं में से एक थे। वाजपेयी ने कई विभिन्न परिषदों और संगठनों के सदस्य के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। वाजपेयी एक प्रभावशाली कवि और प्रखर वक्ता थे। एक नेता के तौर पर वे अपनी साफ छवि, लोकतांत्रिक और उदार विचारों के लिए जाने गए। सन 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। वह अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्ण देवी के 7 बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक विद्वान स्कूल शिक्षक थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वाजपेयी लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर में डीएव कॉलेज चले गए। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में डिग्री ली। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लखनऊ से आवेदन भरा, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने आरएसएस द्वारा प्रकाशित पत्रिका में बतौर संपादक नौकरी करी। वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा। वाजपेयी की राजनीति यात्रा की शुरुआत एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण वह अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इसी समय उनकी मुलाकात श्याम प्रसाद मुखर्जी से हुई, जो भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के नेता थे। उनके राजनीतिक एजेंडे में वाजपेयी ने सहयोग किया। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते मुखर्जी की जल्दी मृत्यु हो गई और बीजेएस की कमान वाजपेयी ने संभाली और इस संगठन के विचारों और एजेंडे को आगे बढ़ाया। सन 1984 में वह बलरामपुर सीट से सांसद बने। छोटी उम्र में वाजपेयी के नजरिए और उनकी सोच की वजह से वह बहुत ऊपर तक गए। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। 2 वर्ष बाद उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर चर्चा करने के लिए वहां की यात्रा की। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के कारण प्रभावित हुए भारत पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्ते को सुधारने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा करने की पहल की। जब भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस पर हमला किया, तब उन्होंने 1980 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में से एक वही थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1980 में आरएसएस से आए लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत जैसे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करी। स्थापना के बाद पहले 5 साल वाजपेयी इस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी सन 1996 के चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला।
और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण सरकार गिर गई और वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। 13 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया। सन 1998 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर विभिन्न पार्टियों के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सरकार बनाने में सफल रही, पर इस बार भी पार्टी सिर्फ 13 महीने तक ही सत्ता में रह सकी, क्योंकि डीआरएमके ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। सन 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को सरकार बनाने में सफलता मिली और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। इस बार सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए और ऐसा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सहयोगी पार्टियों के मजबूत समर्थन के वाजपेयी ने आर्थिक सुधार के लिए और निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में राज्य के दखल को सीमित करने का प्रयास किया। वाजपेयी ने विदेश निवेश की दिशा में और सूचना तकनीक में कई बड़े सुधार किए। उनकी नई नीतियों और विचारों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से ग्रोथ की। भारत को जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए सौमेर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इन फैसलों ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। लाहौर आगरा समिट और कारगिल कंधार की नाकामी। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को सुधारने की कवायद को तेज किया था। उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। पहली बस सेवा से वह खुद लाहौर गए और पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ये कदम उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में किया था। इतना ही नहीं बल्कि वाजपेयी अपनी इस लाहौर यात्रा के दौरान मीनारे पाकिस्तान भी गए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से पाकिस्तान के अस्तित्व को नकारता रहा था और अखंड भारत की बात करता रहा था। वाजपेयी का मीनारे पाकिस्तान जाना एक तरह से पाकिस्तान की संप्रभुता को संघ की ओर से भी स्वीकार किए जाने का संकेत माना गया। ये बात दिगर है कि तब तक भारत का कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मीनारे पाकिस्तान जाने का साहस नहीं जुटा पाए थे। मीनारे पाकिस्तान वो जगह है जहां पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पास किया गया था। मीनारे पाकिस्तान जाकर वाजपेयी ने कहा था
कि मुझे काफी कुछ कहा गया है, लेकिन मुझे उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अस्तित्व को मेरे स्टॉप की जरूरत नहीं। मुझे अगर भारत में सवाल पूछे गए तो मैं वहां भी जवाब दूंगा। वरिष्ठ पत्रकार किंग शुकनाग ने वाजपेयी पर लिखी पुस्तक और सीज्ड मैन में लिखा है कि उनसे तत्कालीन पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि अब तो वाजपेयी जी पाकिस्तान में भी चुनाव डेट तो जीत पाएंगे। हालांकि इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी जगह वापस पहुंचाने के लिए 2 महीने तक संघर्ष चला। इस संघर्ष में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से 500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर आकर आक्रमण किया था। इसको लेकर वाजपेयी की आलोचना होती रही। इसके बाद एक बड़ी नाकामी वाजपेयी को कांधार एरोप्लेन हाईजैक मसले के दौरान भी हुई। 24 दिसंबर को पाकिस्तानी स्थित चरमपंथी संगठन हरकत अल मुजाहिदीन के लोगों ने IC 814 विमान को हाईजैक कर लिया था। काठमांडू से दिल्ली आ रही इस विमान में 180 यात्री और चालक दल के 15 लोग सवार थे। भारतीय सीमा में इस विमान का अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ता इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले गए। इन लोगों ने भारत सरकार से 3 चरमपंथी मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमार और मौलाना मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन चरमपंथी को लेकर कंधार गए और यात्रियों को रिहा करवाया। ये कहा जाता रहा कि वाजपेयी सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन कंधार संकट को नजदीक से देखने वाले और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख SS दुल्लत ने कई बार इस बात को दोहराया कि तब दिल्ली में सरकार के स्तर पर इस मामलों को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। इसके बाद पाकिस्तान की कमान परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई। वाजपेयी ने तब भी रिश्ते को सुधारने के लिए बातचीत को तरजीह दी। अपने 5 साल पूरे करने के बाद NDA गठबंधन पूरे आत्मविश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2005 के चुनाव में उतरा, पर इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में UPA गठबंधन की सफलता हासिल हुई और सरकार बनाने में कांग्रेस सफल रही। दिसंबर 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वाजपेयी समस्त जीवन अविवाहित रहे। उन्होंने राजकुमारी कौल और BN कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को गोद लिया था। मृत्यु सन 2009 में उन्हें दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही गया। 11 जून 2018 को उन्हें अखिल भारतीय हॉस्पिटल एम्स में भर्ती किया गया, जहां 16 अगस्त 2018 को वे परलोक सिधार गए।
दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उनका अंतिम संस्कार किया। राजघाट के पास शांति वन में समर स्थल में उनकी समाधि बनाई गई। ये कहानी थी एक अटल नेता की, अटल बिहारी वाजपेयी की। ब्यूरो टू डॉग्स। Audio Jungle. Audio Jungle.